मध्य प्रदेश में विधानसभा में पूरी तरह से चुनावी मंच सज चुका है और सभी पार्टियों के नेता अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के लिए नई नई परेशानियां दस्तक दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आम आदमी पार्टी के होश उड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं दिव्या सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रण पे। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा एमपी में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस की गजब बेइज्जती, कमलनाथ के सामने ही मंच पर चले लात घूसे। एमपी चुनाव में गानों से जुबानी हमला, सीएम शिवराज ने गाया कमलनाथ को चुभने वाला गाना। लक्ष्मी पूजन करने बैठी आप नेता, पति ने चलाई गोली, दिवाली के दिन मचा कोहराम। एमपी में फिर बदलेंगे समीकरण, चुनाव में एसपी और आप को लग सकता है जोरदार झटका। पहली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी के बीजेपी पर जोरदार हमले की। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमपी के नीमच में चुनावी रैली की है। रैली के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बीजेपी पर चोट किया है। भीड़ से उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो आपने देखा, यहाँ चोरी की होड़ मची है। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं देते हैं, छोटे व्यापारी और किसान रोजगार देते हैं। इनकी सरकार में इन पर आक्रमण हुआ है। आपको नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ है। अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गए। किसान बिल के खिलाफ पूरे किसान खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। कभी मोबाइल या कैमरा के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? हमारी सरकार आने के बाद यहाँ के लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार नहीं रहे। चाइना में कोई युवा देखे कि मोबाइल पर मेड इन मध्य प्रदेश लिखा है? आपके 18 साल जाया हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि वो झूठ बोलते हैं, ये शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में कोई फैक्ट्री नहीं खुली है, उनके पास जीरो शर्म है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने पिछली बार किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, हमने कर दिया। चुनाव के बाद गैस सिलेंडर मध्य प्रदेश में 500 रुपए हो जाएगा। हम किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ कर देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि एमपी में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है, भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में चल रही कांग्रेस सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्रियों को कहा है कि बीजेपी की सरकार ने जितने पैसे उद्योगपतियों को दिए हैं, हम उतने पैसे किसानों और मजदूरों को दें। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की भयंकर बेइज्जती की। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 2-3 दिनों का ही समय अब बचा हुआ है। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस ने त्योहार वाले दिन भी जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिवाली के दिन भी कई जनसभाएं की। इस दौरान कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने जनसभा करने सागर पहुंचे। यहाँ के रहली विधानसभा में जनसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ के सामने 2 नेता आपस में ही भिड़ गए। हालात ये हो गए कि बहसबाजी से माहौल बिगड़ता देख खुद कमलनाथ को बीच बचाव कर मामले को शांत कराना पड़ा। दरअसल रहली विधानसभा चुनाव के लिए रहली सीट से कांग्रेस कैंडिडेट ज्योति पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने कमलनाथ गए हुए थे। इसी दौरान भाषण को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और ग्रामीण पार्टी अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों की बहस को कमलनाथ ने शांत कराया। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के रहली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। उनके वोट मांगने के लिए जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे थे। इसी दौरान मंच से भाषण करने के लिए कांग्रेस महासचिव जीवन पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष आनंद अहिरवार के बीच तेज बहस हो गई। इतना ही नहीं, दोनों के बीच बहस के साथ हाथापाई हुई। इस मामले को खुद कमलनाथ ने शांत कराया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी की तस्वीर आपके सामने है। घोटाला प्रदेश, चौपट प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश। जो मैं सुनता हूं, एमपी का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह। वहीं बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नौजवानों की तरफ देखकर मुझे बड़ी बेचैनी होती है। तीसरी खबर में बात करेंगे एमपी
चुनाव में गानों से जुबानी हमले की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवाली के दिन भी चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान कमलनाथ पर तीखा हमला किया। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम को एमपी के लिए बाहरी बता दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सभा में उन्होंने एक लोकप्रिय हिंदी गीत की एक लाइन में हल्की सी छेड़छाड़ करते हुए गाया। सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए गाया, ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। वो भोपाल जिले की बैरसिया विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। सीएम चौहान ने दावा किया कि विपक्षी कांग्रेस भ्रम पैदा करेगी और झूठे वादे करेगी। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे कांग्रेस पर भरोसा करने की गलती ना करें। उन्होंने जनता से कहा कि वे अपने वादे पूरे नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे भी कमलनाथ भैया मध्य प्रदेश के नहीं है, हमारा जन्म यही हुआ। वो कहां पैदा हुए मुझे बताओ। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कमलनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, उनकी वफादारी कहीं और है। उन्होंने कहा कि जब नाथ मुख्यमंत्री थे तो वे अक्सर विकास कार्यों के लिए धन की कमी को लेकर चिंतित रहते थे। चौथी खबर में बात करेंगे लक्ष्मी पूजन करने बैठी आप नेता पर हमले की। दरअसल ग्वालियर में आप नेत्री रुचि गुप्ता के पति ने लक्ष्मी पूजन के दौरान गोली चलाई है। फायरिंग रुचि गुप्ता के पति ने की है। उन्होंने फायरिंग तब की जब रुचि गुप्ता अपने सेंटर में लक्ष्मी पूजन कर रही थी। इस दौरान वहां रुचि गुप्ता के कई स्टाफ भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। रुचि गुप्ता मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। साथ ही वो ग्वालियर से मेयर चुनाव लड़ चुकी हैं। फायरिंग के बाद रुचि गुप्ता का पति फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक सिटी सेंटर क्षेत्र में आप नेत्री रुचि गुप्ता का फिटनेस एंड ब्यूटी सेंटर है। वो पूजन के लिए पहुंची और मां लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। तभी उनके पति संदीप ठाकुर ब्यूटी सेंटर पर पहुंचे और बिना कुछ कहे ही मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान ब्यूटी सेंटर के स्टाफ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वो पिस्टल लहराते हुए वहां से फरार हो गए। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल की, जहां उसे 32 बोर के 2 खाली खोखे बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर अभी बताई जा रही है। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे चुनाव में एसपी और आप को लगने वाले जोरदार झटके की। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और अगले हफ्ते यहां पर वोटिंग 17 नवंबर को कराई जानी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए आपस से जोरदार तरीके से संघर्ष में जुटी हुई है। तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य दलों की तरफ से भी कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी है। इन तीनों दलों ने 2018 में भी यहाँ पर चुनौती पेश की थी, लेकिन बड़ा कमाल दिखा पाने में नाकाम रही। आप और एसपी जैसे बड़े दल तब नोटा से भी कम वोट हासिल कर सके थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कई क्षेत्रीय दलों ने चुनौती पेश की थी। इनकी वजह से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय तो कहीं पर चतुष्ट कोणीय बन गया था। इस साल अप्रैल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने फिर से यहां से चुनौती देने के लिए तैयार खड़ी की है और अरविंद केजरीवाल के साथ ही पार्टी से जुड़े कई नेता लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पार्टी ने एमपी में इस बार 66 उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाने के बाद 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने 178 सीटों पर अपनी चुनौती पेश की है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस को कई सीटों पर कड़ी चुनौती देने में सक्षम है। 5 साल पहले हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 208 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें उससे एक भी सीट नहीं मिली। यहां तक एक भी सीट नहीं मिलने के कारण वो दूसरे नंबर पर भी नहीं रही, लेकिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही। पार्टी की स्थिति इतनी खराब थी तो 207 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। मध्य प्रदेश के चुनाव में 3,75,95,891 वोट पड़े, जिसमें से आम आदमी पार्टी को महज 2,53,101 वोट मिले, जो कुल वोटों का 0.7% ही रहा। और इस बार भी आसार कुछ इस तरीके के ही नजर आ रहे हैं। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रण में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।